मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण एवं हमारे पार्टी के तमाम कार्यकारिणी सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में मीडिया के जितने भी बंधु हैं, आज के इस कार्यक्रम में जितने भी स्थानीय पुलिस टीम आई है, उन सभी को एक साथ धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, आदाब। तो आज आपको यह आभास हो रहा है कि नहीं कि आज बेरमो विधानसभा केवल चुनाव नहीं है, यह 1970-80 का वो दौर है जब हमारे बाप दादा पुलिस की लाठी खाते थे अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए। बेरमो का चुनाव केवल चुनाव नहीं है मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, ये बेरमो का चुनाव केवल चुनाव नहीं है। बेरमो का चुनाव आपकी अस्मिता का सवाल है, आपके स्वाभिमान का सवाल है, अलग झारखंड राज्य के निर्माण का सवाल है। आज आप बताइए, आप बताने का कष्ट करेंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी आज बताएंगे, झारखंड के दलित, झारखंड के शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक चाहे स्वर्ण, आज झारखंड का हर एक समाज बताएगा कि झारखंड अलग राज्य क्यों किया गया था। आज हर एक समाज हमको बताएगा कि झारखंड अलग राज्य क्यों किया गया था, और यह भी बताइए किसके विरुद्ध किया गया था, किसके विरुद्ध हमने झारखंड राज्य लिया था। अरे हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद कराया था ना, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके भारत को आजाद कराया था। तो झारखंड राज्य भी हमने गैर झारखंडियों का जो अन्याय, शोषण, जुल्म, उसके खिलाफ जाके झारखंड राज्य लिया था। एक बात बताइए, यदि आज झारखंड में जनरल डायर को हम लोग माने, माफ कीजिएगा, भारत देश में अगर जनरल डायर को यदि चैपलिन, माफ कीजिएगा, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चार्लिन, अगर आज के डेट में अगर जनरल डायर रहे, विलियम बेंटिक रहे, तमाम जो अंग्रेज के पदाधिकारी थे, आज उनको अगर मंत्री बनाए भारत देश में तो कैसा लगेगा। जिन लोगों ने हमें 300 साल गुलाम रखा था, उन अंग्रेजों को यदि हम झारखंड में यदि मंत्री बनाए, झारखंड में विधायक बनाए, उन अंग्रेजों के वंशजों को भारत देश में, तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि हमने अंग्रेजों से लड़के ही भारत को आजाद कराया है। तो ठीक उसी प्रकार जिनसे लड़के हमने झारखंड राज लिया है, उनके वंशज अनूप सिंह और रविंदर पांडे यहां क्या कर रहे हैं? उनके वंशज अनूप सिंह और रविंदर पांडे क्या कर रहे हैं भाई? कौन है रविंदर पांडे जी? कौन है अनूप सिंह जी? कौन है बताइए? अनूप सिंह कौन है भाई? गया का नेता, गया झारखंड में नहीं आता है, कहां आता है मुझे नहीं मालूम। अनूप सिंह गया का नेता, रविंदर पांडे औरंगाबाद का नेता, तो बेरमो में कैसे जीत के जाएंगे भाई? बेरमो में कैसे जीत के जाएंगे? आज सुन लो झारखंडियों, एक बात साफ साफ कहेंगे झारखंड वासियों को, यदि आपको जयराम महतो पसंद नहीं लगता है, यदि आपको जयराम महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है, आप नोटा में बटन दबाएगा, लेकिन अनूप सिंह रविंदर पांडे को क्यों जाएगा भाई? यदि 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है, यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंदर पांडे जी और अनूप सिंह जी को अगर वोट करते हैं, तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादाओं के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादाओं को मारने पीटने वाले लोग कौन थे? पुलिस
कि लाठी जब हमारे बाप दादाओं के बदन पे पड़ता था, वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लात जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों में से थे। क्या गलत कह रहे हैं? कहिए झारखंडियों, क्या गलत कह रहे हैं? आज यही बेरमो दामोदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दास्तां, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारा कितने हैं? यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो सुनील महतो ने शहादत दिया। अरे भाई, तो मारने वाला कौन? हाँ, हमारे बाप दादा मरे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन? जान लेने वाले कौन? यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे, ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनूप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूं, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान लिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई? हमने गर्दन कटाई, उन्होंने गर्दन काटी, और आज वे विधायक बन के जाएंगे, आज वे यहां से मंत्री बनकर जाएंगे। ये शर्म की बात है। यदि अपने आप को कि हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो बेरमो में जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। आप झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। आप बिल्कुल, आज 24 साल के बाद कोई बेटा आपसे साफ साफ कहता है आपको जरा महतो नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनूप सिंह को वोट करते हैं, झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, शर्म कीजिए। झारखंडी होने पे आप शर्म कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ जाके आपने संघर्ष किया, आज उन लोगों को आपने सत्ता दे दिया। जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। अरे भाई, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? नहीं। बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? नहीं। तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनूप सिंह जी, क्या झारखंड की सेवा करेंगे? नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी भीतरी करता है। अरे कौन कहता है बाहरी भीतरी? इसी धनबाद लोकसभा से 3 बार के सांसद थे कॉमरेड ए के राय, आज भी उनको हम लोग सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं, 3 बार एमपी थे, 3 बार थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा 1000 को हैबा खरीदा, न अनूप सिंह के जैसा दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचा। उन्होंने कॉमरेड ए के राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ तो उससे पहले वो आए थे, भारत आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले कॉमरेड ए के राय धनबाद में आके बसे थे। लेकिन आज भी धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता कॉमरेड ए के राय को माथा झुका के प्रणाम करती। क्यों? ना उनको जो विधायक का पेमेंट मिलता था, उनको जो संसद की सैलरी मिलती थी, उसमें सुनते हैं 500 रुपया रखते थे चाय पीने के लिए, खैनी पीनी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में दान करते थे। हम आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया? 5 बार सांसद, 5 बार सांसद। बेरमो में तो जमीन है, तोपचाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड, तोपचाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड, वाटर बोर्ड में वो जंगले खरीद लिया है रविंद्र पांडे। और आप बोलेंगे इनकी तुलना हम कॉमरेड ए के राय से करें? आप बोलेंगे ए के राय के तर्ज पे इनको माने? नहीं मानेंगे। इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है, इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाइएगा तोपचाची प्रखंड का पावापुर पंचायत, अपने पूरे गांव का जमीन खरीद लिया है।
2 पब्लिक स्कूल बनाया है, एक हॉस्पिटल बनाए हैं, पूरा आधा सतकीरा का जमीन खरीद लिया है। और आप कहेंगे इनको हम माने? आप वहीं से आते हैं, दीदी खड़ी है, आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए हैं। इसलिए लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है। अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने पे गर्व करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आज मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, ए बोका झारखंडी, कम से कम मानव सिंह और रविंद्र पांडे से सीखिए। जब लोकसभा का वोट होता था, जब लोकसभा का वोट होता था, बेरमो के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है? कमल छाप में। रविंद्र पांडे साहब को, और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था, वही बेरमो के लोग कहां वोट दबाते थे मालूम है? हाथ छाप में अनूप सिंह के पिताजी को। अनूप सिंह के पिताजी को वही जनता, वही बेरमो की जनता, लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन झारखंड की जनता आज तक नहीं समझ पाई। झारखंड की जनता इसीलिए आज बट गई है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे